हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ जो खुदा के लिए इन नफरतों के बीजों को खत्म करो, इस्तेहार गिरतियां खत्म करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह हमें अपने इस मुल्क को महफूज रखने के लिए जो तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए, है अल्लाह अपने फजल करम उसकी तौफीक अता फरमा। और जो रास्ते तबाही की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ जो खुदा के लिए इन नफरतों के बीजों को खत्म करो, इस्तेहार गिरतियां खत्म करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह हमें अपने इस मुल्क को महफूज रखने के लिए जो तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए, है अल्लाह अपने फजल करम उसकी तौफीक अता फरमा। और जो रास्ते तबाही की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कायम रखे और कुरान की सदाकत को कायम रखे। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए, बहरहाल अल्फाज के सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्ज़ों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व मा अलैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का
یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں جو خدا کے لیے ان نفرتوں کے بیجوں کو ختم کرو، اشتہار گیریا دم کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ ہمیں اپنے اس ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اے اللہ اپنے فضل کرو چاہے اس کی توفیق عطا فرما، اور قرآن سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں جو خدا کے لیے ان نفرتوں کے بیجوں کو ختم کرو، اشتہار گیریا دم کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ ہمیں اپنے اس ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اے اللہ اپنے فضل کرو چاہے اس کی توفیق عطا فرما، اور قرآن سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں جو خدا کے لیے ان نفرتوں کے بیجوں کو ختم کرو، اشتہار گیریا دم کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ ہمیں اپنے اس ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اے اللہ اپنے فضل کرو چاہے اس کی توفیق عطا فرما، اور قرآن سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔